हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9 के मैथ्स के एक्सरसाइज का 2.1 पॉलिनोमियल्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पॉलिनोमियल्स को समझने से पहले हमने अभी तक बहुत सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ी हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? वो एक्सप्रेशंस जिसमें हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ भी होती हैं, जिसमें हमारे पास प्लस माइनस के सिंबल्स भी होते हैं और हमारे पास वेरिएबल्स भी होते हैं। जैसे हमने पढ़ी थी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे हमने बहुत सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ी थी। अब पॉलिनोमियल भी क्या होती है? वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की ही टाइप होती है। पॉलिनोमियल इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। पॉलिनोमियल की अगर हम बात करते हैं इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल मतलब जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, मल्टीप्लाई अ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल से मिलकर हमारे पास एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बनेगा। जैसे ए एक्स 2x माइनस एक्स माइनस 1/2x। यहाँ पे फर्स्ट जो वैल्यू रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। जैसे ए की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 है तो 2x हो जाएगा, 3 है तो 3x हो जाएगा, और जो x की वैल्यू है वो हमारी हमेशा क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। लाइक x की वैल्यू अगर हमारे पास यहाँ पे 1 होगी तो 2 1 ज़ा 2 आंसर आ जाएगा। अगर x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। ये जो फर्स्ट वैल्यू रहेगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी और सेकंड x क्या होगा? हमारे पास वेरिएबल होगा। अगर हम पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल्स की बात करते हैं, पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल्स, अब यहाँ पे दो वेरिएबल होंगे। यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल था दैट इज़ x, और यहाँ पे दो वेरिएबल है x की पावर 10 प्लस y की पावर 5। x और y दो वेरिएबल्स है, इसलिए पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल्स। नेक्स्ट पॉलिनोमियल्स इन थ्री वेरिएबल्स। अब यहाँ पे थ्री वेरिएबल्स हैं x y z। नेक्स्ट टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल में टर्म्स किसको बोलते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x। यहाँ पे कितने टर्म्स है? 2। मुझे कैसे पता चला? एक्स स्क्वायर 2x। जब भी यहाँ पे सिंबल बीच में प्लस और माइनस का आ जाएगा तो इससे हमारी जितनी भी होगी टर्म्स हम काउंट कर सकते हैं। जैसे 5x क्यूब एक टर्म हो गई, 3x स्क्वायर दो टर्म हो गई, दूसरी टर्म हो गई, और x तीसरी टर्म हो गई। तो टोटल हमारे पास कितनी टर्म्स हो गई? 1 2 3। नेक्स्ट एक टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हमारे पास टोटल कितनी टर्म्स हो गई है? इस केस में 4 टर्म्स हो गई हैं। नेक्स्ट कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? अभी हमने टर्म्स की बात करी, इसमें हमारी कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3 4। जो एक पर्टिकुलर टर्म होती है उसके आगे जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है उसे ही हम कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे हमने इन टर्म्स को अलग अलग लिख दिया, माइनस एक्स क्यूब 4x स्क्वायर 7x माइनस 2। बाइफरकेट कर लिया हमने एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को। तो माइनस एक्स की पावर 3, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इट मीन्स क्या है? यहाँ पे 1। तो x की पावर 3 का जो हमारे पास कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा? -1 होगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? 4। x का कोफिशिएंट क्या होगा? 7। -2 है यहाँ पे। यहाँ हमारे पास x है ही नहीं, हमारे पास वेरिएबल है ही नहीं। वेरिएबल अगर नहीं होता, किसी की भी पावर 0 क्या होती है? 1 होती है। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या रहा है? x की पावर 0। तो हमारे पास कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं? ज़ीरो पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, हम इन सब की बात करेंगे। ज़ीरो पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, सिर्फ कांस्टेंट पार्ट होता है, वेरिएबल पार्ट होता ही नहीं है। जैसे कि है 2। वेरिएबल पार्ट क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी पावर कहीं ना कहीं 0 रही होगी और वो 1 हो गया। x की पावर 0 क्या होता है? 1। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ज़ीरो पॉलिनोमियल। इसमें सिर्फ कांस्टेंट पार्ट होता है। नेक्स्ट मोनोमियल। मोनो का मतलब क्या होता है? एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है। जैसे 2x 2 5x क्यूब -5x स्क्वायर।
ये सारे क्या होते हैं, मोनोमियल होते हैं। नेक्स्ट बाइनोमियल। बाई का मतलब क्या होता है, 2। ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होते हैं, 2 टर्म्स मतलब x प्लस 1, एक ये टर्म हो गई, एक ये हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक और एक ये 2, एक और एक ये 2, जिसमें 2 टर्म्स होती है उसको हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल। ऐसे ही अगर हमारे पास ट्राइनोमियल्स, ट्राई का मतलब 3, एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होती हैं, 1 2 3, ये हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की। डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगी हमारे पास, उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे और उनकी बहुत सारी पावर्स होंगी, उनमें से जो हाईएस्ट पावर होगी वही हमारी डिग्री बनेगी। कैसे, एग्जाम्पल से बात करते हैं। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है हमारे पास 3x की पावर 7 माइनस 4x की पावर 6 प्लस x की पावर कुछ भी मेंशन नहीं है तो यहाँ पे क्या है, x की पावर 1 प्लस 9। इस केस में हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 टर्म्स पता चल गई। हमारे पास कितनी कोफिशिएंट्स हैं, x की पावर 7 का कोफिशिएंट 3, x की पावर 6 का कोफिशिएंट -4, x की पावर 1 का कोफिशिएंट 1, x की पावर 0 का कोफिशिएंट 9। अब इसने हमसे क्या पूछा, डिग्री। एक पॉलिनोमियल में जिसकी डिग्री सबसे हाईएस्ट होती है, हाईएस्ट डिग्री क्या है हमारे पास यहाँ पे 7, जिसकी हाईएस्ट पावर होती है जिस वेरिएबल की कितनी है 7, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। कुछ एक हम एग्जाम्पल करते हैं। x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 3, यहाँ पे x हमारा वेरिएबल है, उसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है 5, तो हमारी डिग्री क्या हो जाएगी 5। नेक्स्ट 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y की पावर 8, y हमारे पास वेरिएबल है, उसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 8, तो डिग्री हमारी कितनी हो जाएगी 8। नेक्स्ट 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, वेरिएबल तो हमारा है ही नहीं। मैंने अभी भी बताया था अगर वेरिएबल नहीं होता तो इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई वेरिएबल रहा होगा और उसकी पावर क्या रही होगी, 0 रही होगी। किसी भी वेरिएबल की अगर पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है, तो इसका मतलब इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो गई है, 0। नेक्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब इन डिग्रीज की को यूज़ करते हुए हम टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल्स कौन सी होती हैं, जिसमें जो किस फॉर्म में होती है, ax प्लस बी की फॉर्म में होती है, जिसमें x की डिग्री हमेशा 1 होती है। जिन पॉलिनोमियल्स की डिग्री हमेशा 1 होती है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। इस एक्सप्रेशन में a और b हमारे कांस्टेंट होंगे, a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है, a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। हमारे पास डिग्री x की पावर 1, हम डिग्री इसकी ही ले रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल में x की पावर 1 है, इसकी डिग्री ले रहे हैं, और अगर ये 0 हो जाएगा, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ख़त्म ही हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास b बच जाएगा, तो डिग्री तो हमारे पास 1 बची ही नहीं, तो हम a की वैल्यू क्या है, 0 नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल 2x की पावर 1 माइनस 1, ये हमारे पास क्या होगी, एग्जाम्पल हो जाएंगे सेकेंड √2y प्लस 1। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होनी चाहिए और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होनी चाहिए। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, एग्जाम्पल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे डिग्री क्या है, 2 है। सेम वही कंडीशन, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, अगर a की वैल्यू 0 होगी तो ये तो 0 ही हो गया, फिर क्या बच गया, bx प्लस c, तो फिर ये तो लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचेगा ही नहीं। तो इसीलिए हम ये कहते हैं a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन a b c तीनों हमारे क्या होने चाहिए, कांस्टेंट वैल्यूज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक में हमारे पास डिग्री 2 होनी चाहिए, लीनियर में हमारे 1 होनी चाहिए, तो क्यूबिक में कितनी होनी चाहिए, डिग्री हमारी 3 होनी चाहिए, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। एग्जाम्पल किस फॉर्म में लिखा जाता है, ax की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यहाँ पे डिग्री क्या हो गई है 3।
सेम कंडीशन, ए की वैल्यू हमारे पास 0 नहीं होनी चाहिए और ए बी सी डी हमारे चारों क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। एग्जाम्पल 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। नेक्स्ट जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल जिसमें क्या होगी, डिग्री हमारे पास वो ज़ीरो होती है, जैसे 2 मल्टीप्लाई में x की पावर 0। अब हम कुछ एक न्यूमेरिकल्स करते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको सब कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल विच आर नॉट। हमें ये बताने हैं ये सब वन वेरिएबल में है या नहीं है। वन वेरिएबल मतलब या तो पूरी इक्वेशन x में होनी चाहिए, या पूरी इक्वेशन y में होनी चाहिए, या पूरी इक्वेशन z में होनी चाहिए, मतलब एक वेरिएबल होना चाहिए। अब इस केस में क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, सिर्फ x ही एक वेरिएबल है। तो यस, पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है जिसमें वेरिएबल की वैल्यू क्या है, x है। नेक्स्ट वाई स्क्वायर प्लस √2, ये भी हमारे पास वन वेरिएबल में ही है, वेरिएबल क्या है हमारे पास, y है। नेक्स्ट 3√t प्लस t√2, ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, पॉलिनोमियल की कंडीशन ये होती है कि वो हमारे पास एक होल नंबर होना चाहिए, लेकिन √t एक होल नंबर नहीं है, वो एक इरेशनल नंबर है। √2 हमारे पास एक इरेशनल नंबर है, होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। नेक्स्ट y प्लस 2/y, सेम 2/y एक रैशनल नंबर है। 2/y एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर होल नंबर नहीं है ये, इसलिए ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब यहाँ पे कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं, 1 x y t, 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं। तो ये पॉलिनोमियल कितने वेरिएबल्स में है, 3 वेरिएबल्स में है, 1 वेरिएबल में नहीं है, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में पूछा था। नेक्स्ट अब हमें कोफिशिएंट लिखने हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट मांगे हैं इन्होंने। 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, कितनी टर्म्स है, 1 2 3। इसने हमें इस टर्म का मांगा है, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है तो 1, कोफिशिएंट क्या हो जाएगा इसका, प्लस में 1। नेक्स्ट 1 2 3, एक्स स्क्वायर का मांगा है, ये याद रखना सिंबल हमें साथ में लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 1 2। एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट क्या है या कोफिशिएंट क्या है, y/2। एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही नहीं है, इट मीन्स एक्स स्क्वायर रहा होगा, लेकिन उसकी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू क्या थी, 0 थी, जिससे 0 से मल्टीप्लाई होकर ये 0 हो गया और हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो इसलिए इसकी एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। मैं रिपीट कर रही हूँ ये वाला पार्ट, हमसे पूछा था √2 x - 1 का कोफिशिएंट निकालना है एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे हमें शो ही नहीं हो रहा, जब शो नहीं हो रहा इट मीन्स प्लस करो, एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू थी वो 0 रही होगी, कोफिशिएंट वैल्यू 0 रही होगी, 0 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो वो 0 हो गया, इसलिए इस केस में कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। नेक्स्ट हमें एक एग्जाम्पल देना है, बाइनोमियल होनी चाहिए, डिग्री 35 होनी चाहिए, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स होनी चाहिए। पहली बात क्लियर, डिग्री 35 होनी चाहिए। अब 1 और 2 टर्म्स हो गई, डिग्री क्या होगी, 35 होगी। इसको आप कुछ भी बना सकते हो, x की पावर 35 प्लस में 9, 4x की पावर 35 प्लस में 2, कुछ भी मेंशन कर सकते हो। 2 टर्म्स होनी चाहिए क्योंकि बाइनोमियल की बात कर रहे हैं, और डिग्री 35 होनी चाहिए। नेक्स्ट मोनोमियल मतलब सिर्फ कितनी टर्म्स होनी चाहिए, 1 टर्म होनी चाहिए, और जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 100। 1 टर्म है सिर्फ, प्लस माइनस करके कोई और टर्म्स नहीं है, और उसकी डिग्री क्या है, 100। साथ में आप कुछ भी लगा सकते हो। राइट द डिग्री ऑफ ईच, सबकी डिग्री लिखनी है। 5x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो ये डिग्री हो जाएगी। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, ये डिग्री हो जाएगी। हाईएस्ट पावर कितनी है, t के ऊपर कुछ नहीं लिख रखा, तो ये क्या होती है, 1, तो ये 1 हो जाएगी। 3 हाईएस्ट पावर कितनी होगी, जरूर x की पावर 0 रहा होगा ये, तो हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, 0 हो जाएगी।
क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हमें ये बताना है जो हमें पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस दे रखी हैं वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। हमने बताया था अगर डिग्री 1 होती है, अगर डिग्री 1 होगी तो वो क्या हो जाएगी, हमारे पास लीनियर हो जाएगी। अगर डिग्री 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक हो जाएगी। अगर डिग्री 3 होगी तो वो क्यूबिक एक्सप्रेशन हो जाएगी। जैसे एक्स के प्लस एक्स, अब यहाँ पे डिग्री कितनी है, 2 है, डिग्री 2 है तो ये क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। एक्स माइनस एक्स की पावर 3, डिग्री कितनी है, 3, तो ये क्या हो जाएगी, क्यूबिक। वाई प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4, डिग्री कितनी है, 2, तो क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक। 1 प्लस एक्स, एक्स के पावर में कुछ नहीं है तो मतलब क्या है, 1 है, 1 होती है तो क्या हो जाती है, लीनियर। 3t की पावर 1, t की पावर 1 तो क्या हो जाएगी, लीनियर। r की पावर 2, 2 है तो क्वाड्रेटिक। 7x की पावर 3, पावर में 3 है तो क्यूबिक। डिग्री 3 होगी तो क्या हो जाएगी, क्यूबिक। थैंक यू।